हेलो बच्चों, वेलकम टू द फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं अपने लेंसेज चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर आज हम देखेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। इंसान की जो आंख है वो नॉर्मली इसके अंदर एज अ एज एंड एज अ डिफेक्ट कुछ इरेगुलरिटीज आ जाती है रिफ्रैक्शन के बारे में। उसी को ही हम आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर सबसे पहले 3 टाइप्स आते हैं। इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन डिफेक्ट्स। अब रिफ्रैक्शन डिफेक्ट्स यानी कि हमारे रेटिना के ऊपर जब इमेज ठीक से फॉर्म नहीं होती है तो उस डिफेक्ट को हम रिफ्रैक्शन डिफेक्ट बोलते हैं। इसके अलावा भी आंखों के रिलेटेड बहुत सारे डिफेक्ट्स एंड डिसीजेस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि कैटरैक्ट्स, है ना। उसके बाद और भी कई चीजें आती है, लेकिन मेनली हम इस चैप्टर के अंदर इन 3 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला नियर साइटेडनेस और मायोपिया, देन फार साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रिस्बायोपिया। टेंशन मत लो, 1 बाय 1 ये क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये मायोपिक आई है ना, इमेज यहां पर फॉर्म हो रही है। देन दिस इज द हाइपरमेट्रोपिक आई, इमेज यहां पर फॉर्म हो रही है। ओके, अब ये किस तरीके से चीजें काम करती है, इसके ऊपर क्या क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल है, इन सभी चीजों के बारे में हम आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए आप कंसंट्रेशन के साथ इस लेक्चर को कंप्लीट देखिए। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नियर साइटेडनेस के बारे में देखेंगे, जिसको हम मायोपिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायोपिया। व्हाट वी कॉल्ड इट एज अ मायोपिया। अब मायोपिया के अंदर किस तरीके से चीजें रहती है, सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। क्लियर विजन फॉर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लरी, है ना। नियर बाय ऑब्जेक्ट्स जो है वो हमें क्लियर दिखते हैं, लेकिन जो दूर ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, दूर जो लेटर्स लिखे हुए हैं, वो पढ़ने में उसको तकलीफ होती है। ओके, मेरे आंखों के अंदर जो नंबर चढ़ा है और मेरे को जो डिफेक्ट है, इसको मायोपिया ही बोला जाएगा, क्योंकि मुझे दूर का देखने में तकलीफ होती है। ओके, सो फार पॉइंट ऑफ द आई शिफ्ट्स क्लोजर टू द आई नॉट एट अ इंफिनिटी, है ना। आई का जो फार पॉइंट है वो आई के पास शिफ्ट हो जाता है ना। इस वजह से दिखने में हमें तकलीफ होती है। अब इस डायग्राम की मदद से भी काफी अच्छी तरीके से आप समझ सकते हो कि मायोपिक कंडीशन किसको कहते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। इससे पहले यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे हैं इसको एक बार ध्यान से समझ लो। कॉजेस ऑफ नियर साइटेडनेस, अब ये क्यों होता है, सबसे पहली बात इसका रीजन हमें पता करना है। सबसे पहली बात क्या है, इंक्रीज्ड कर्वेचर। लेंस का कर्वेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कॉर्निया एंड आई लेंस कर्वेचर इंक्रीजेस। इसका कर्वेचर इंक्रीज होने की वजह से ये इमेज फॉर्मेशन जो है वो रेटिना पे ना होके यहां पर हो जाता है। ओके, सो दैट्स व्हाई मसल्स नियर द लेंस कांट रिलैक्स मेंटेनिंग अ लार्ज कॉन्वर्जिंग पावर, है ना। जो हमारे आंखों के जो मसल्स है वो रिलैक्स नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से लार्ज कॉन्वर्जिंग पावर मेंटेन हो सकती है। देन आईबॉल इलोंगेशन, सबसे पहले तो आईबॉल जो है वो इलोंगेट हो जाता है। इंक्रीज्ड डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना, है ना। लेंस एंड रेटिना के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। मैं आपको समझाता हूं, ध्यान दो। मतलब दिस इज द नॉर्मल आई, है ना, ये नॉर्मल आई है, लेकिन अगर कुछ इस तरीके की चीज हो जाए आपकी आंखों के साथ, हाँ, यहाँ पर लेंस है ना, तो इमेज जो है वो रेटिना पे फॉर्म नहीं होगी, इमेज कुछ इस जगह पे फॉर्म होगी। यस, अब इसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, मायोपिया बोलेंगे, क्योंकि उस पर्सन को दूर का देखने में तकलीफ होगी। इसको हम नियर साइटेडनेस भी बोल सकते हैं। नियर साइटेडनेस मतलब वो पास का क्लियरली देख सकता है, लेकिन दूर का देखने में उसको तकलीफ है। ओके, सो इंक्रीज डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना, ये पॉइंट हो गया। डायग्राम भी मैं आपको समझाऊंगा, उससे पहले अब देखो, इफेक्ट्स ऑन इमेज फॉर्मेशन, इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। रेटिना के सामने इमेज कुछ इस तरीके से, सपोज ये आंख है, यहाँ पे लेंस है,
तो इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। एक्चुअल में इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होना चाहिए बेटा? इमेज फॉर्मेशन इस रेटिना पे होना चाहिए, जो कि हमारे आंख का पर्दा है ना, आंखों की हमारी स्क्रीन है, लेकिन इससे पहले हो जाता है ना। क्या बोला गया? इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, रेटिना के सामने फॉर्म होता है। इसलिए करेक्शन मेथड क्या क्या है इसको भी देखेंगे, लेंस पावर करेक्शन क्या होता है इसको भी देखेंगे। ओके, देखो स्पेक्टेकल्स विथ कॉन्केव लेंस, अब इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे बेटा? कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करेंगे, है ना। कॉन्केव लेंस हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व करके देता है, यानी कि सबसे पहले नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हमें क्लियरली दिख सकते हैं। मायोपिक आई की कंडीशन में क्या होता है बेटा? ये जो इमेज फॉर्मेशन है ये रेटिना पे ना होके, है ना, आई विल जस्ट चेंज द कलर ऑफ पेन। इमेज फॉर्मेशन जो है वो इस रेटिना पे ना होके इससे पहले हो जाता है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। दैट्स व्हाई द विजन गॉट ब्लरी इफ वी सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? हमने क्या कर दिया बेटा? हमारे आंखों का जो नेचुरल लेंस था उसके सामने एक कॉन्केव लेंस रख दिया, है ना। यहां पर हमने क्या कर दिया? एक कॉन्केव लेंस रख दिया। अब कॉन्केव लेंस ने क्या किया? जो इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा था उसको एक्चुअल में वो रेटिना पे लेके गया। अब रेटिना पे अगर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है तो डेफिनेटली हमें क्लियरली दिखेगा, ओके, इन हेल्दी आई। ओके, सो प्रॉपर फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस रिक्वायर, है ना। कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ भी प्रॉपर चाहिए, इसलिए डॉक्टर आपके आंखों का नंबर पहले चेक करते हैं और उस हिसाब से आपको कॉन्केव लेंस सजेस्ट करते हैं। ओके, सो next, proper diverges incident rays, diverge rays converge by the eye lens to form an image on the retina। अब ये कॉन्केव लेंस क्या करता है भला? आपको पता है, लेंस के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। कॉन्केव लेंस क्या करता है? डाइवर्ज करता है, यानी कि इंसिडेंट रे जब उस कॉन्केव लेंस से पास होती है तो वो रेस जो है वो क्या हो जाती है? डाइवर्ज हो जाती है। अब ये डाइवर्ज होने के बाद अपने आप हमारे आंखों का जो कुदरती लेंस लगा हुआ है, दैट इज बाय कॉन्वेक्स लेंस, वो क्या कर देगा? उस डाइवर्ज को फिर से कॉन्वर्ज करके एग्जैक्टली रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्मेशन कर देगा। ओके, सो यू गॉट द क्लियर विजन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ओके, सो लेंस पावर फॉर करेक्शन क्या है? लेंस पावर फॉर करेक्शन, सबसे पहले कॉन्केव लेंस विद द नेगेटिव फोकल लेंथ, कॉन्केव लेंस चाहिए। फोकल लेंथ कैसी रहती है उसकी? निगेटिव रहती है, इसलिए हम बोलते हैं ना कि माइनस का नंबर है या प्लस का नंबर है। प्लस का नंबर है इसका मतलब उसको नजदीक ऑब्जेक्ट को देखने में तकलीफ है ना। जब माइनस का नंबर बोलते हैं तो उसको दूर के ऑब्जेक्ट को देखने में तकलीफ होती है। ओके, सो पावर ऑफ द लेंस वेरीज फॉर डिफरेंट डिग्रीज ऑफ नियर साइटेडनेस। अब इसके अंदर भी दो तीन चीजें रहती है। एक तो स्पेरिकल में एक किसी को सिलेंड्रिकल नंबर रहता है ना, इसलिए डिग्रीज जो है उसका एंगल जो है वो चेंज होता है ना। सबसे पहले तो हमारा जो आंखों का जो एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, आंखों के लेंस का जो प्रिंसिपल एक्सिस है, हम उस एक्सिस से तो देखते ही नहीं है, ये पहली बात है। ओके, आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से बाय कॉन्वेक्स लेंस रहता है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसी तरीके से हम देखते हैं। एक्चुअली दिस इज नॉट द केस। हम आंखों के प्रिंसिपल एक्सिस से नहीं देखते, हम किससे देखते हैं? विजुअल एक्सिस से देखते हैं। और विजुअल एक्सिस थोड़ा सा जो है ये एंगल बीच में रहता है, प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में। ओके, सो आ गई बात समझ में आपको किस तरीके से मायोपिक आई को हम एक कॉन्केव लेंस की मदद से ठीक कर सकते हैं और उस इंसान को क्लियर विजन दे सकते हैं। ओके, आ गई बात समझ में? क्लियर है? यस और नो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। अब हम क्या देखेंगे बेटा? नेक्स्ट, यानी कि फार साइटेडनेस, और जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं, है ना। फार साइटेडनेस का मतलब क्या है? उस पर्सन को दूर का दिखता है लेकिन पास का देखने में तकलीफ होती है, पास का विजन उसका क्लियर नहीं है। क्लियर विजन फॉर अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफिकल्टी फोकसिंग ऑन द नियर ऑब्जेक्ट। ओके, सो नियर पॉइंट ऑफ द आई शिफ्ट्स फार्दर अवे फ्रॉम द यूजुअल 25 सेंटीमीटर। यूजुअल 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है ना, वो शिफ्ट हो जाता है फार्दर अवे, यानी कि आपने देखा होगा जिस भी पर्सन को नजदीक का नंबर है वो ऑब्जेक्ट को ऐसे दूर दूर लाके देखता है ना। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसका 25 सेंटीमीटर का जो नियर पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाता है। यानी कि क्या होता है यहाँ पर? इमेज फॉर्मेशन है वो रेटिना के पीछे होने लगता है। ओके,
मायोपिया के केस में क्या हो रहा था, इमेज फॉर्मेशन रेटिना के सामने हो रहा था, यहां पर क्या है, इमेज फॉर्मेशन रेटिना के पीछे हो रहा है। यस, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोल सकते हैं इसको, हाइपरमेट्रोपिया। ओके, आ गई बात समझ में, क्लियर है। ओके, सो इमेजेस ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट्स फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे इमेजेस उसके फॉर्म होते हैं। यस, सो इसके कॉजेस क्या क्या है बेटा, डिक्रीज्ड कर्वेचर, है ना, कर्वेचर डिक्रीज हो जाता है ना, यानी कि इस तरीके की। ओके, सो कॉर्निया एंड आई लेंस कर्वेचर डिक्रीजेस, कॉन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस डिमिनिश। देखो अब नेचुरल जो बाय कॉन्वेक्स जो लेंस है वो क्या करती है बेटा, लेंस को रेस को जो है, इंसिडेंट रेस को क्या करती है, कॉन्वर्ज करती है। यस और नो, यस। लेकिन इस कॉन्वर्जिंग पावर का ही क्या हो जाता है यहां पर, कॉन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। यस, अब कॉन्वर्जिंग पावर डिक्रीज होगी तो इंफॉर्मेशन डेफिनेटली रेटिना के पीछे होने वाला है। आ गई बात समझ में, यस और नो। ओके, सो आईबॉल फ्लैटनिंग, आईबॉल जो है वो फ्लैट हो जाता है, डिक्रीज्ड डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना, लेंस एंड रेटिना के बीच का डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। डेफिनेटली दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर डिक्रीज हो रहा है तो इमेज फॉर्मेशन उस तरफ होने वाला है। आ गई बात समझ में, यस और नो। यानी कि सिंपल एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं, यह है इंसान की नॉर्मल आंख, यहां पे लेंस लगा हुआ है ना, यहां से इंसिडेंट रे आ रहे हैं, ठीक, और यहां पर जाके इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है इस रेटिना पे, है ना। लेकिन इस केस में क्या हो जाता है, अभी वो कितना परफेक्टली सर्कल आया है मुझे पता नहीं, लेकिन इस पर्टिकुलर कंडीशन में, हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन में क्या हो जाता है, क्या बताया गया है, डिक्रीज डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना, लेंस एंड रेटिना के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। यानी कि कुछ इस तरीके से चीजें काम करती है ना। अब यहां पे लेंस भी क्या हो गया है, फ्लैटन हो गया, आप देख सकते हो, है ना। और इसलिए ये जो इमेज फॉर्मेशन है ये कुछ यहां पर हो रहा है। आ गई बात समझ में, कुछ इस पोर्शन पे हो रहा है। यस और नो, रेटिना पे हो रहा है क्या, नहीं, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ओके, आ गई बात समझ में, क्लियर है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, इफेक्ट्स ऑन इमेज फॉर्मेशन। देखो, इमेजेस ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट्स फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, आपको पता है बिहाइंड द रेटिना इमेजेस फॉर्म होते हैं। देन करेक्शन मेथड क्या है, हम क्या कर सकते हैं, अब कॉन्वेक्स लेंस को इसके सामने रख देते हैं, है ना। आंखों की भी कॉन्वेक्स है, कंफ्यूज नहीं होना, आंखों की भी बाय कॉन्वेक्स लेंस है, और उसको करेक्ट करने के लिए, किसको, हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, इसमें किसी को दिक्कत है क्या, नहीं। सो प्रॉपर फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस नीडेड, इसके लिए भी प्रॉपर फोकल लेंथ की कॉन्वेक्स लेंस चाहिए हमें। लेंस कॉन्वर्जेस इंसिडेंट रेज बिफोर रीचिंग द आई, लेंस क्या करता है, इंसिडेंट रे को कॉन्वर्ज करता है आंखों की तरफ जाने के लिए। आई लेंस फर्दर कॉन्वर्जेस रेज टू फॉर्म द इमेज ऑन द रेटिना, ये फिर क्या करेगा, आई लेंस भी, यानी कि हमने जो सामने कॉन्वेक्स लेंस रखा है वो भी क्या करेगा, रेज को कॉन्वर्ज करेगा, और हमारे आंखों का कुदरती लेंस जो है वो भी क्या करेगा, रेज को कॉन्वर्ज करेगा, और दोनों के कॉन्वर्जन की वजह से एग्जैक्टली यहां पर रेटिना के ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, इमेज का फॉर्मेशन होगा और उस पर्सन को क्लियरली दिखाई देगा। आ गई बात समझ में, क्लियर है सभी चीजें, यस और नो, यस। सो अब क्या है, लेंस पावर फॉर करेक्शन। देखो, कॉन्वेक्स लेंस विथ पॉजिटिव फोकल लेंथ, इसलिए हम बोलते हैं ना प्लस में नंबर है, यानी कि उसको नजदीक का देखने में तकलीफ है, इसलिए क्या इस्तेमाल करेंगे, यहां पर पॉजिटिव फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो पावर ऑफ लेंस वेरीज बेस्ड ऑन द डिग्रीज ऑफ फार साइटेडनेस, है ना, फार साइटेडनेस का कितना डिग्री उसका विजन शिफ्ट हुआ है, उस हिसाब से पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस जो है वो डिपेंड करेंगे कि कौन से पावर का, कौन से फोकल लेंथ का उसको हमें लेंस लगाना है, ताकि वो पर्सन जो है वो क्लियरली देख सके। आ गई बात समझ में, क्लियर है। दो चीजें आपको अभी क्लियर हो चुकी होगी। सबसे पहले क्या है,
मायोपिया और दूसरा क्या है हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया को हम क्या कहते हैं बेटा, नियर साइटेडनेस कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया को हम क्या कहते हैं, फार साइटेडनेस कहते हैं। ओके, मायोपिया मतलब पर्सन को दूर का देखने में तकलीफ है, हाइपरमेट्रोपिया मतलब पर्सन पास का क्लियरली नहीं देख सकता। यस और नो? यस। ओके, इन दो नामों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। फार साइटेडनेस है ना, नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस यानी कि क्या है, दूर का विजन जो है वो ब्लरी है ना, ब्लरी, ये लिख लो आप, ब्लरी डिस्टिंक्ट विजन है ना, दूर का विजन क्या है, ब्लरी है। अगर क्या बोला जा रहा है, फार साइटेडनेस बोला जा रहा है ना, फार साइटेडनेस, देन क्या है, पास का विजन है ना, नियर बाय विजन, नियर बाय विजन इज ब्लरी। पास का विजन क्या है, ब्लरी है। आगे बात समझ में क्लियर है ये चीज? यस और नो? यस और नो? ओके, ये लिख लो आप, ये दो चीजें लिख लो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और इसी नियर साइटेडनेस को ही हम क्या कहते हैं बेटा, मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मायोपिया। और इसको क्या कहते हैं बेटा, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया है ना। ठीक है, अब क्लियर है? ये कंप्लीट आप लिख लो एक बार। ओके, या फिर यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, आ गई बात समझ में? ओके, गुड। ओके, देन अब लास्ट थर्ड कंडीशन है क्या, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, हम प्रिस्बायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिस्बायोपिया। प्रिस्बायोपिया का मतलब क्या होता है, देखो, प्रिस्बायोपिया यानी कि एक ऐसी कंडीशन है, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, ऐसी कंडीशन है जो कि अकॉर्डिंग टू द एज वो डेवलप हो जाती है। बराबर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी आंखों की लेंस जो है जिस हिसाब से हम देखते हैं उस हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेती है ना। उस हिसाब से उसका फोकल लेंथ जो है वो चेंज होता है। उसको चेंज करने में मतलब अगर हम पास का देख रहे हैं तो वो कॉन्वेक्स बन जाएगी, अगर हम दूर का देख रहे हैं तो वो कॉन्केव की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, है ना, थोड़ी सी फ्लैट हो जाएगी, है ना। सो ये चीजें जो है ऑटोमेटिकली आंख हमारी एडजस्ट कर लेता है जब हम देखते हैं चीजों को, या फिर आप पास का देख रहे हो या फिर नजदीक का देख रहे हो। ओके, अब ये कौन करता है, सिलियरी मसल्स करती है। और इसके लिए क्या चाहिए, आपकी लेंस जो है वो फ्लेक्सिबल चाहिए, है ना। अब जब दोनों में जब दिक्कत आ जाती है, सिलियरी मसल्स भी आपके कमजोर हो जाते हैं और लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है। अब ये कब होता है, अकॉर्डिंग टू द एज होता है। जैसे जैसे 40-45 के बाद ये चीजें, ये प्रॉब्लम्स उस पर्सन को फेस करनी पड़ सकती है, उस पर्सन को या फिर किसी को भी, है ना। किसी किसी पर्सन के अंदर ये चीजें दिखती भी नहीं है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन जनरली ऐसा ट्रेंड देखा जाता है कि 45 के बाद, 40, 42, 45 के बाद ये जो प्रिस्बायोपिया की कंडीशन है ये डेवलप हो जाती है लगभग 60 से 70% पीपल में। ओके, अब इसका इलाज क्या है, आपको कंडीशन तो समझ में आ गई, इसका इलाज क्या है, इसका मतलब क्या है कि उस पर्सन को पास का देखने में भी तकलीफ है और दूर का देखने में भी तकलीफ है, उसको दोनों नंबर लग जाते हैं, दूर के भी और पास के भी। ओके, कुछ कुछ पर्सन दूर का ठीक से देख पाते हैं लेकिन पास का नहीं देख सकते। ओके, अब फोकसिंग पावर ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेस विथ एज, है ना। आई लेंस की फोकसिंग पावर एज के साथ साथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। मसल्स नियर द लेंस लूज एबिलिटी टू चेंज फोकल लेंथ, है ना। लेंस के पास जो सिलियरी मसल्स रहता है उसकी एबिलिटी लूज हो जाती है फोकल लेंथ को चेंज करने की। देन नियर पॉइंट शिफ्ट फार्दर फ्रॉम द आई, नियर पॉइंट जो है वो आई से दूर शिफ्ट हो जाता है। देन ओल्ड पीपल फेस डिफिकल्टी सीइंग नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, इसलिए बूढ़े लोगों को नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली देखने में क्या होती है, डिफिकल्टी होती है। वो दूर का तो कभी कभी देख भी लेते हैं। ओके, सो combination of vision issues, some individuals experience both near sightedness and far sightedness। क्या लिखा है मैंने, कुछ पर्सन्स को दोनों चीजों में दिक्कत आ जाती है, यानी कि उनको दूर का देखने में भी तकलीफ होती है और पास का देखने में भी तकलीफ होती है। अब इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है, क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास एक लेंस है जिसको हम बायफोकल लेंस बोलते हैं। बायफोकल लेंस आर रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस ड्यूअल इफेक्ट,
इस ड्यूअल इफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हम बायफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो अपर पार्ट, इस बायफोकल लेंस का अपर पार्ट जो है वो कॉनकेव होता है। कॉनकेव यानी कि कॉनकेव क्या करता है, नियर साइटेडनेस को करेक्ट करता है, यानी कि उस पर्सन को अगर दूर का देखने में तकलीफ है तो वो उसको करेक्ट कर लेता है। एंड नीचे का जो पार्ट है ना, कुछ इस तरीके का वो लेंस रहता है, आपने देखा होगा काफी समय। ओके, कुछ इस तरीके का वो लेंस रहता है, सपोज दिस इज लेंस, और यहाँ पे जो पार्ट है नीचे का, है ना, नीचे का जो पार्ट है ना, ठीक है, ये जो पार्ट है ये क्या रहता है, कॉन्वेक्स रहता है, एंड ऊपर का जो पार्ट है ये क्या रहता है, कॉनकेव रहता है, कुछ इस तरीके से, है ना। ऐसा लेंस रहता है वो, जिसको हम बायफोकल लेंस कहते हैं। अब कॉनकेव लेंस क्या करता है, दूर का देखने का प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, एंड कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, जो पास में देखने में पर्सन को तकलीफ हो रही है उसको सॉल्व कर देता है। ओके, आ गई बात समझ में, क्लियर है यहां तक, यस और नो? यस। देखो अब इसके अंदर कुछ एडवांसमेंट्स भी है, जैसे कि हम प्रोग्रेसिव लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। प्रोग्रेसिव लेंस में क्या है कि ये दो हिस्सों में जो लेंस डिवाइड है, आपकी नीचे का जो पार्ट है जिसको कॉन्वेक्स बोला जाता है, ऊपर का कॉनकेव बोला जाता है, ऐसा नहीं दिखता पर्सन को, लेंस जो है वो पूरी क्लियर रहती है ना, पूरी क्लियर लेंस रहती है ना, उसको वो दो डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलते, और जिस तरीके से वो देख रहा है दोनों प्रॉब्लम उसके क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम्स के अंदर जो एडवांसमेंट हुई है अभी तक, उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिए। भले ही कुछ पार्ट इसका सिलेबस में ना हो इस एडवांसमेंट का, लेकिन ये आपको पता होना जरूरी है, इसलिए मैंने जानबूझकर इस स्लाइड के अंदर इसको डाला है। ओके, सो इसके अंदर सबसे पहले क्या है, एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस, इसको हम EDOF लेंसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? EDOF लेंसेस। Advancement improved multifocal lenses, EDOF lenses aim to extend the range of clear vision for both near and distant, reducing the need for separate glasses for different activities. अब ये EDOF लेंस जो है, जो प्रोग्रेसिव लेंस का ही एक टाइप है, इसकी वजह से क्या होता है, दोनों प्रॉब्लम्स पेशेंट के सॉल्व हो जाते हैं। ओके, अब इसके बाद सबसे पॉपुलर चीज जो है ना, क्या है ये, लैसिक। एक तरीके का क्या है, ये लेजर है ना, ये लेजर सर्जरी है। पर्सनलाइज्ड लेजर आई सर्जरी, कस्टमाइज्ड वेव फ्रंट लैसिक इन्वॉल्व्स डिटेल मैपिंग ऑफ द आईज यूनिक इम्परफेक्शन अलाउइंग फॉर मोर पर्सनलाइज्ड एंड प्रिसाइज लेजर विजन करेक्शन प्रोसीजर। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। देखो लैसिक के अंदर अभी सबसे पहले लैसिक आया, दैट इज द ओल्डेस्ट नेम। उसके बाद में लैसिक के बाद हमारे पास स्माइल नाम की एक टेक्नोलॉजी आई, स्माइल के बाद कॉन्टेरा विजन नाम की टेक्नोलॉजी आई, और अभी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी अभी की डेट में, आज की डेट में जो अवेलेबल है, उसका नाम है सिल्क, है ना। क्या है? सिल्क। अब ये किस तरीके से काम करते हैं, है ना। अब मैं लैसिक एंड कॉन्टेरा विजन एक कैटेगरी की सर्जरी है, और स्माइल एंड सिल्क एक कैटेगरी की सर्जरी है। तो सबसे मैं आपको सिर्फ लैसिक या फिर कॉन्टेरा विजन की सर्जरी किस तरीके से होती है उसके बारे में बता देता हूं। ओके, देखो सबसे पहले तो आपको पता है कि आंखों का ऊपर का जो पार्ट है ये कॉर्निया रहता है, यस और नो? यस, है ना। अब इस कॉर्निया के नीचे जो है हमारा प्यूपिल रहता है, और उसके नीचे लेंस रहता है। ओके, इसको ध्यान से समझना है आपको, काफी इंटरेस्टिंग है ना। यहां पर क्या है, हमारा नेचुरल लेंस है। ओके, अब इसके अंदर क्या किया जाता है बेटा, आपका जो कॉर्निया टिश्यू है, ये जो कॉर्नियल टिश्यू है, इसकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है ना। आपके आंखों का नंबर पिछले 6 महीने से 1 साल से स्टेबल होना चाहिए, आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, तब जाके ये सर्जरी परफॉर्म होती है। इसको परफॉर्म करने से पहले आपके कम से कम 15 से 20 टेस्ट किए जाते हैं। अगर वो कंडीशंस को और उस टेस्ट को आप फुलफिल करते हो, तब जाके ये सर्जरी करने का डिसीजन डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं। ओके, अब इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली ऊपर का जो कॉर्नियल टिश्यू है, इसके ऊपर एक फ्लैप बनाया जाता है ना, कुछ इस तरीके से, है ना। इस तरीके से फ्लैप बनाया जाता है, इस फ्लैप को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, फ्लैप को रिमूव कर दिया, उसके बाद इस पर्टिकुलर जगह पे, यानी कि
जस्ट अ सेकेंड। हाँ, इस पर्टिकुलर पोर्शन पे लेजर जो है वो अपना काम करता है ना। लेजर क्या करता है, इस फ्लैप को निकालने के बाद आपके आंखों को जो नंबर है वही नंबर इस कॉर्नियल टिश्यू को दे देता है ना। कमाल की बात है। अब कॉर्नियल टिश्यू को वही नंबर आ गया, आपका आई डिफेक्ट ठीक हो गया। कम सिर्फ 15 मिनट की ये सर्जरी है। अब डॉक्टर्स क्या करते हैं, इस फ्लैप को फिर से इसके ऊपर लगा देते हैं, है ना। डॉक्टर अगेन स्टिक दिस फ्लैप ऑन दिस पोर्शन, ओके। अब इसको रिकवर होने में आपको लगभग 4 से 5 दिन लगते हैं। 4 से 5 दिन आप रोजमर्रा की काम कर सकते हो। तो ये इस टाइप का ये सर्जरी है। इसके अंदर फ्लैप बना के आपकी कॉर्निया पे लेजर मारा जाता है। लेजर आपके आंखों का जो नंबर है उसको ठीक करता है और फिर से उस फ्लैप को उसके ऊपर रख देते हैं डॉक्टर। और नेचुरली 2, 4, 5, 8 दिन में नेचुरली वो जो कॉर्नियल फ्लैप बनाया था वो उसको अटैच हो जाता है, वो ज्वाइन हो जाते हैं। ओके, सो दिस इज द लैसिक सर्जरी एंड कॉन्टेरा विजन भी इसका एडवांसमेंट है। ओके, सिल्क एंड स्माइल जो है ना, सिल्क एंड स्माइल जो है ये थोड़े अलग तरीके से काम करते हैं। इसके बारे में कभी आगे बात करेंगे। ओके, दैट्स ऑल। ओके, सो और कुछ चीजें हैं इसके अंदर। देखो, अकोमोडेटिंग इंट्राक्यूलर लेंस, जिसको हम IOLs बोलते हैं। क्या बोलते हैं? IOLs। अब ये क्या होता है, देखो, मिमिकिंग नेचुरल लेंस फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। जिनके लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी जा चुकी है एज के साथ साथ, उसी टाइप के फ्लेक्सिबिलिटी का लेंस जो है वो आंखों के अंदर इंसर्ट किया जाता है। ओके, accommodating IOLs are designed to adjust and mimic the natural focusing ability of the eye's crystalline lens, providing a more dynamic and responsive vision correction solution. अब ये क्या करता है, इस लेंस को अपने ओरिजिनल आंखों की जगह पे, आंखों का जो लेंस है उसकी जगह पे इस लेंस को डॉक्टर क्या करते हैं, फिट कर देते हैं, है ना। अब ये क्या करता है, मिमिक करता है। जिस तरीके से हमारे आंखों के नेचुरल लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी है उसको ये फॉलो करता है और पर्सन को विजन करेक्शन का सॉल्यूशन मिल जाता है। ओके, अब इसके अंदर ये जो चीज है 4th नंबर पे मैंने लिखी है, इम्प्लांटेबल कोलामर लेंसेस, जिसको हम ICL बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ICL। अब देखो, जो मैंने आपको सर्जरीज बताई, लैसिक, कॉन्टेरा विजन, उसके बाद में स्माइल, सिल्क, इन सर्जरीज का कुछ लिमिटेशंस है। लगभग किसी पर्सन को अगर 8 से ज्यादा नंबर है, -8 से ज्यादा है या फिर +8 से ज्यादा है ना, तो उस केस में लैसिक या कॉन्टेरा विजन वहां पे काम नहीं कर सकती। ओके, उस कंडीशन में डॉक्टर क्या करते हैं, उस पर्सन का नंबर अगर फिर भी हटवाना है तो ICL नाम का इस तरीके का एक लेंस आता है ना, इस तरीके का एक लेंस आता है। इस लेंस को आपके आंखों के नेचुरल लेंस के सामने फिट किया जाता है परमानेंटली, लाइफ टाइम वो आपके आंखों के अंदर रहता है। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी ऑफ विजन करेक्शन। ICL इन्वॉल्व्स implanting a collamer lens inside the eye to correct vision without removing corneal tissue। अब इसके अंदर कॉर्नियल टिश्यू रिमूव करने की जरूरत नहीं है। कॉर्निया के जस्ट नीचे डॉक्टर क्या कर देते हैं, इस लेंस को फिट कर देते हैं आपके आंखों के नेचुरल लेंस के सामने, और कॉर्निया के नीचे बीच में जो गैप रहता है उसके अंदर इस लेंस को फिट किया जाता है, और ऑफरिंग अ रिवर्सिबल ऑप्शन फॉर विजन करेक्शन। मतलब जिनका विजन करेक्शन हो ही नहीं सकता लैसिक से, कॉन्टेरा विजन से, उनको ये ऑप्शन डॉक्टर सजेस्ट करते हैं और ICL नाम का लेंस उसके अंदर डाल के पर्सन का विजन करेक्शन होता है। ओके, आ गई बात समझ में। तो ये कुछ एडवांसमेंट थे जो कि आपको पता होना जरूरी है। रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस इन द next lecture. Thank you so much for watching this complete lecture, and don't forget to subscribe the Physics Gyan Mukesh Naik YouTube channel. Do hit the like button and share these lectures with your friends, those who can get the benefit for their board exams. Thank you so much.